अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के क्लास के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे प्रोटोटाइपिंग का पार्ट 3 के जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि ओपन ओवरले क्या होता है और बैक बटन पे बैक अगर जो हमारे पास बटन होते हैं तो बैक सीन पे किस तरह से जाया जाता है। और भी मतलब कि ओपन ओवरले से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे और ख़ास तौर पर ये समझेंगे कि यूएक्स के अंदर हम कब ओपन ओवरले यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। और बैकग्राउंड रखना है या फिर नहीं रखना, या फिर हमें कैंसिल का बटन देना है या फिर नहीं देना, या फिर हम अगर ओपन ओवरले जैसे कि हमारे पास जो पॉपअप होता है कि अलर्ट हो गया, इसके अलावा आपके पास कुछ भी मतलब कि स्क्रीन के ऊपर कोई एक अलर्ट शो होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन शो होता है जिसके अंदर यूज़र से कुछ मतलब कि एक्शन मांगे जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं या फिर आप कोई चीज़ कोई अमाउंट जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, तो फिर आपके पास एक पॉपअप आता है, अलर्ट आता है कि जिस हिसाब से पूछा जाता है कि भाई यार ये आप तस्दीक करें कि इस चीज़ की कि ये आप ही हैं। ठीक है, तो आप यस करते हैं तो फिर वो ट्रांजैक्शन आगे की तरफ जाती है। तो जो ओपन ओवरले होता है ये हर जगह पे नहीं यूज़ किया जाता। ये मतलब कि बहुत ही जहाँ पे बहुत ही आपको क्रिटिकल एक्शन लेना हो, ठीक है, कोई यूज़र मतलब कि कुछ चीज़ डिलीट करने के लिए जा रहा हो, तो उस टाइम पे हम लोग ये सब चीज़ें शो कराते हैं, या फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए भी हम लोग ओपिनो वाले शो कराते हैं कि अगर हम कोई एक छोटा सा कार्ड है उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती है, तो हम ये चाहते हैं कि भैया जब यूज़र उस कार्ड के ऊपर क्लिक करे या फिर व्यू मोर के ऊपर क्लिक करे तो फिर एक इन्फॉर्मेशन बड़ी सी खुल के आ जाए, तो वो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो बाकी है कि हम समझते हैं कि हम किस तरह से उसको बना सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दो स्क्रीन ले लेता हूँ। मैं एक ले लेता हूँ, ही ले लेता हूँ मैं दोनों। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है ना कुछ मैं चीज़ें बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कार्ड्स वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ नहीं रहे। चले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर है, शीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, कोई दूसरे कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कार्ड है। अच्छा भैया, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। हम ले लेते हैं ये वाले कार्ड। ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ से ले लेते हैं अलर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ पॉप और ले यहाँ से हम देख लेते हैं, टूल टिप्स वगैरह देख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है अलर्ट ना, पर है यहाँ पर हमारे पास। चले बहरहाल, ठीक है, वैसे हमारा हम यहीं से देख लेंगे। अच्छा जी, हम बना लेंगे, अपना कोई इशू नहीं है, या फिर हम यहाँ पे बस कोई और कार्ड तो अवेलेबल है नहीं, हम यहाँ से जो है ना एक काम करते हैं, यहाँ से एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, आर यू श्योर यू वांट, आर यू वांट इट। ठीक है, बेसिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस तरीके से जो है ना आपके पास आ रही होती, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं चाहिए होता है, मैं बेसिकली छोटा सा ही चाहिए होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं बटन। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नेट जो है ना स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये ग्लिच आ रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक और बटन ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको कर देते हैं शो आइकन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम दोनों पे आइकन को ऑफ कर देते हैं। अच्छा भाई, चल जाओ। चले जी, ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लें।
थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट ना, इसकी वजह से ये एकदम चेंजेस आपको शो नहीं हो रही। अच्छा जी, चले बहरहाल ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कैंसिल, यहाँ पे लिखते हैं यस, डिलीट, और यहाँ पे हम इसका कलर जो है ना वो हम यहाँ से कर देते हैं रेड। ठीक है, रेड हो गया। अच्छा भैया, हम इसको छुट्टे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं और हम इनको इसको और इसको हम छुट्टे कर देते हैं और हम इसको ठीक है, इसको एक बैकग्राउंड फिल दे देते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमें अभी आइकन चाहिए नहीं, एक मतलब कि थोड़ा सा लेट कर रही है यहाँ पर, ये कोई इशू नहीं है, बहरहाल हमारा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि भाई मेरे पास जो है ना समझे एक कार्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ ना, इसका नाम हो डिलीट। ठीक है, तो अब जब भी मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है ना जब भी डिलीट पे क्लिक करे तो हमें एक ओपन ओवरले आ जाए कि जिसमें हमें ये पता चल रहा हो कि भाई यार कोई चीज़ डिलीट हो रही है। ठीक है, एक अलर्ट शो हो जाए यूज़र को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइपिंग लगाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोटोटाइपिंग मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता दी कि किस किस चीज़ के ऊपर लग सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट के बटन पे जाएंगे डायरेक्टली, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। अब देखें, अब बेसिकली यहाँ पर जब आप आएंगे ना, ठीक है, ऑन क्लिक आ रहा है, नेविगेट टू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ओपन ओवरले। ठीक है, आपने क्या करना है, ओपन ओवरले पे जाना है। ठीक, अब ये आपको जो है ना एक नई स्क्रीन पे नहीं लेकर जाएगा, ये आपको इसी स्क्रीन के ऊपर जो है ना खोल के दिखा देगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना मजीद ऑप्शन आ रहे होते हैं। पोजीशन पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ये आपने कहाँ पे पोजीशन करना है। ठीक है, अभी मैं इसको सेंटर में रखता हूँ, अभी मैं इसको जस्ट आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं चलाने से पहले। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँ ना तो ये बंद हो जाए, तो मैं इसको शिफ्ट स्पेस बार से क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना जो प्रोटोटाइप सेटिंग पे जाकर जो है ना मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। 16 की iPhone 13 प्रो की ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा ना तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये एक ओपन ओवरले आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये मुझे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि भाई यार आप अभी किस स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये जब बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद ही हट जाएगा। जैसे डिलीट किया मैंने बाहर कहीं क्लिक कर दिया तो ये खुद ब खुद ही हट जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि मैंने जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये करा है ना क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, इसकी वजह से। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और फिर मैं जब इसको डिलीट करूंगा तो बाहर कहीं पे मैं क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको आपने इसको ये रखना पड़ेगा यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से। और बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो देखिए एक बैकग्राउंड सा आ जाएगा और आपने ये रखना लाजमी होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, ठीक है, इस वजह से होता है कि भैया यूज़र का जो सारा फोकस है ना वो इसके ऊपर रहे, ना कि इस स्क्रीन के ऊपर रहे। जब भी आप कोई ओपन ओवरले खुलवाते हैं ना तो आप ये चाह रहे होते हैं बेसिकली कि यूज़र का सारा फोकस इसके ऊपर आ जाए, फिर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड लेते हो। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि भैया बैकग्राउंड आप यहाँ से डार्क रखें, लाइट रखें, तो आप यहाँ से जितना ज़्यादा तो इतना ज़्यादा भी डार्क ना रखें ताकि यूज़र को ना थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्क्रीन शो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि यूज़र को पता रहे कि यार वो किस स्क्रीन से आया था, ये पॉपअप मेरे पास किस स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यूज़र की जो मेमोरी होती है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है,
तो वो भूल जाता है बहुत सारी चीज़ों को कि ये मेरे पास कहाँ से आया, ठीक है ना, कोई बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि कोई काम कर रहा है इस वजह से, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहे थे, तो मैं इसको टॉप लेफ्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अब शो होगा टॉप लेफ्ट पे यहाँ पर जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना पोजीशन होती है। अच्छा, अब मैं मेरे पास ये आप सब आप मतलब बिल्ट इन आप इसको लगा के देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है मैनुअल का। अच्छा, मैनुअल में क्या होता है कि मैनुअल में आपके पास जो है ना ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास ये डिसेबल मोड में आ जाता है। अब आपने क्या करना है, ये एक बताना है कि भाई यार ये कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैं एक ये लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अभी लगा रहा हूँ, वैसे ये सही तरीका नहीं है, सर समझाने के लिए लगा रहा हूँ। वैसे तो देखो जो पोजीशन है ना यही इसी में आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगर मैनुअल कोई ऐसी चीज़ आ गई, ठीक है ना, जो कि आपको यहीं पर ही दिखानी, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब इस पे जाऊँगा, इसको मैं शिफ्ट स्पेस बार से क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये मेरे पास जो है ना ओपन हो रहा है। ये नेट की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा डिलीट पढ़ना, तो ये देखिए मेरे पास जो है ना यहाँ पे आ रहा है, उसके ऊपर ही आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो जब कैंसिल करे ना यूज़र, तो जब भी वो इस स्क्रीन पे आ जाए। वैसे तो मैं आउटसाइड क्लिक करने पर भी आ रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से आकर आपने दोबारा से इस स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी मैं इसको डिलीट का सॉरी कैंसिल का बटन दबाऊंगा, तो जब भी वो पुरानी वाली अपनी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देख, ठीक है, सॉरी पहले डिलीट पे किया फिर मैं कैंसिल पे किया, तो देखें जब भी वो आ रहा है, ठीक है। बाहर क्लिक कर रहा हूँ तब भी आ रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ जब, लेकिन जब मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करूँगा ना कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब वो डिलीट कर दे तो फिर मेरे पास एक न्यू स्क्रीन आ जाए जहाँ पे मेरे पास डिलीटेड हो या आइटम हो ही नहीं। तो फिर मैं इसी की एक स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इस आइटम को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो आइटम फाउंड, ठीक है, ये हम लिख देते हैं। तो क्योंकि यूज़र को आपने कुछ ना कुछ दिखाना होता है, और फिर अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आप यहीं पर ही कोई प्लस का बटन लगा दें कि यूज़र मतलब के ऐड कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड कार्ड या फिर ऐड फोटो या फिर जो भी चीज़ है मतलब के ऐड फोटो कर सके वो अपने, ठीक है। अब समझ लें एक फ़ोटो थी या फिर कार्ड था, जो भी था। अब हमने इसको एक कार्ड का जो है ना बटन बना देते हैं, ताकि यूज़र जो है ना अपनी कोई भी पिक्चर वगैरह है या फिर कोई भी कार्ड है उसको वो यहीं से जो है ना ऐड भी कर सके, ठीक है। इसको इसका जो राइटिंग स्टाइल है उसको हम थोड़ा सा जुड़ा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा आप नहीं रखते, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ठीक है, ताकि यूज़र जब इस स्क्रीन पर आए तो वो ऐड भी कर सके। जब मैं जब इस पे यहाँ से ना जस्ट डिलीटेड वाले से मैं यहाँ पर आऊँगा, तो देखिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब मैं इसको शिफ्ट स्पेस बार से क्लिक करूँगा, डिलीट करूँगा तो कैंसिल करूँगा तो पुरानी स्क्रीन आ जाएगी। जब मैं यस डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो अब क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही कार्ड था वो भी डिलीट हो गया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि डिलीट वाला ऑप्शन 2-3 पे आप दिखा दें, एक डिलीट करें तो एक कार्ड डिलीट कर दें, दूसरी बार डिलीट करें तो दूसरा कार्ड डिलीट कर दें, तो एक दो कार्ड का आपने दिखाना लाजमी होता है, ताकि जो डेवलपर है उसको पता चल जाए कि भाई यार मतलब कि इस फंक्शन पे क्लिक करने पर किस तरह से आइटम जो है वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, स्टैक वाइज हो रहे हैं या फिर लिस्ट वाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें चलती है। अच्छा जी, अब आप ये चाहते हैं, अब होता क्या है कुछ लेट से आप ये चाहते हैं कि एक तो क्लिक करने पर आए। अब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि भाई यार हमारे पास जो है ना खुद ब खुद ही जो है ना 5-6 सेकंड के बाद चला जाए, ठीक है। तो अब वो कहते जाएगा आप इस पूरे स्क्रीन के ऊपर, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर मैंने प्रोटोटाइपिंग लगाई है, और वो मैंने लगा दी है यहाँ पर कौन सी वाली, आफ्टर डिले। आफ्टर डिले कितने डिले के बाद, मैंने बोला कि भाई यार 5 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ही
चला जाए। ठीक है, वैसे तो क्लिक होने पर भी जाएगा वो, लेकिन यहाँ पे देखें ये चला। लोड हो रहा है। ठीक है, ओहो अब ये यहाँ पर लोड होने वाला है। ये लोड हो गया तो मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं कुछ भी मैं क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, ये जैसे ही 5 सेकंड में खुद ब खुद ही चलेगा। मैं डिलीट करूँ कैंसिल करूँगा तो जब तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बाहर कहीं क्लिक करूँगा जब भी जाएगा, यहाँ से पीछे जाऊँगा तो जब भी जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो तब भी ये खुद ब खुद ही 5 सेकंड के बाद। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे गलती से मतलब कि क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और डिलीट करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर भूल जाते हैं या फिर गलती से हो जाता है, आपसे भी डिलीट हो जाता है। ठीक है ना, आपने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया होता, फिर आप रख देते हैं कहीं मोबाइल, तो खुद ब खुद ही चला भी जाए। ठीक है, वरना वो रहेगा, दोबारा आपसे टच हो गया तो फिर क्या हो सकता है कि वो दोबारा से डिलीट हो जाएगी आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों आपने ख्याल करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर जैसे लॉग आउट पे यहाँ पर आपके पास जो है ना ऑप्शन शो हो जाते हैं, मोर ऑप्शन जिसको हम कहते हैं इस कार्ड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर ये शो कराया है ना। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रख लें। ठीक है ना, मैनुअल वो पोजीशन रख के, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसके अंदर जो है स्क्रोलिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर आप इमेजेस पॉपअप के अंदर शो कराना चाहें तो आप इसके इसी के अंदर जो है ना यहाँ पे जो हमने स्क्रोलिंग का एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर ही वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ओपन ओवरले हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अच्छे लेक्चर के साथ और एक न्यू लेक्चर के साथ और एक न्यू अपडेट के साथ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।